तो नाइट्रोजन क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में तुमने पढ़ा होगा 78% नाइट्रोजन गैस है। तो कितनी एसेंशियल होगी ये समझ रहे हो तुम लोग कि कितनी ज़्यादा है। फिर भी हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन मतलब बैलेंस बनाना भी कितना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल गैसेस और एलिमेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसके थ्रू जो होता है ना क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल पता है तुम्हें, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्लोरोफिल ना हो तो। क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स ले नहीं सकते। उसके लिए बैक्टीरिया को, इन्हें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नॉर्मल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे वो ले लिए जाते हैं बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब वो एक बार ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाते हैं रूट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो सिंथेसाइज करता है प्लांट के प्रोटीन्स और तुम्हारे दूसरे कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इतना एसेंशियल है। नाइट्रोजन देखो प्लांट के प्रोटीन्स भी दे रहा है हमें, नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का भी, हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फिर एनिमल्स जो प्लांट पे फीड करते हैं वो प्रोटीन्स ले लेते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो इसके थ्रू उनको, प्लांट को, पहले तो प्लांट को प्रोटीन मिल रहा है जो नाइट्रोजन के थ्रू बन रहा है सॉइल के थ्रू। फिर जो एनिमल्स, हम लोग जो पौधे खाते हैं, पौधों के थ्रू हमें प्रोटीन मिल रहा है। तो तुम समझ रहे हो, एक मतलब साइकिल चल रही है ये प्रॉपर। When plants and animals die, bacteria and fungus present in the soil convert these nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plant again. जब ये पौधे और जानवर मरते हैं तो वो सॉइल में डिकम्पोज होते जाते हैं, नाइट्रोजन उसमें मिल जाता है और फिर से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उसको दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो दोबारा यूज़ कर सके प्लांट्स। ठीक है, तो ये साइकिल चल रही है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। फिर कुछ नाइट्रोजन दोबारा से कन्वर्ट की जाती है जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसी वजह से परसेंटेज जो रहती है एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की वो एक तरीके से कांस्टेंट मतलब वही रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। ठीक है, ना कम होती है ना घटती है, मतलब ना बढ़ती है ना घटती है। एक बार ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, उनको कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। फिर वो कंपाउंड्स जो हैं सॉइल में गए, सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजनस इनटू गैसियस नाइट्रोजन, फिर से बैक्टीरिया ने गैसियस नाइट्रोजन में कर दिया। लाइटनिंग जो तो होती है वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को, लाइटनिंग मतलब ये बिजली कड़कना ये सब होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉइल में होते हैं वो प्लांट्स ले लेता है, फिर एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं, वापस से वो वेस्ट में बंद हो जाता है। जब एनिमल्स मरते हैं उनके एक्सक्रीटा के थ्रू, एक्सक्रीटा मतलब उनकी बॉडी का वेस्ट, और वो फिर से मतलब ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चैप्टर इसी के साथ तुम्हारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।